नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.बी. सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले या आधुनिक हिंदी गद्य के जनक आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ठीक, आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यगत विशेषताएं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद्र के वंशज थे। ठीक, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी के एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जो स्वयं एक अच्छे साहित्यकार थे। वे गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक, बाल्यकाल में ही इनकी माता तथा 10 वर्षीय में इनके पिता का देहांत हो गया। घरेलू परिस्थितियों तथा पारिवारिक परेशानियों के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकी, परंतु अपनी लगन एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण भारतेंदु ने घर पर ही रहकर गहन अध्ययन करके भाषा एवं साहित्य का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पारिवारिक रूप से धनाढ्य थे। इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के ही प्रिय कृपा पात्र बने। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जीवन भर हिंदी के विकास, प्रचार एवं प्रसार के लिए न केवल साहित्यिक सहायता करते थे, ठीक, अपितु धन से भी सहयोग करते थे। वे प्रत्येक सभा, संस्था एवं साहित्यकारों की मुक्त हस्त से सहायता करते थे। भारतेंदु ने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाने के लिए यानी शामिल करवाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए। ठीक, उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया तथा अन्य साहित्यकारों को अधिक से अधिक साहित्य रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्य की दोहरी सेवा की और सन 1870 ईस्वी में भारतेंदु जी को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बना दिया। हिंदी साहित्य के अनन्य भक्त को जहां मान, सम्मान एवं प्रतिभा विशाल रूप प्राप्त हुई थी, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यवश उनका स्वर्गवास 1885 ईस्वी में 34 वर्ष की आयु में हो गया था। भारतेंदु जी का निधन होना हिंदी साहित्य की अपूरणीय क्षति है। बहुत नुकसान हुआ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक प्रकार की कृतियों का प्रणयन किया, अनेक प्रकार की रचनाओं लिखी, काव्य कृतियां भी लिखी उन्होंने, कविता संबंधी रचनाएं लिखी, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दानलीला, प्रेम सरोवर, कृष्णचरित, प्रेम मालिका, प्रेम गुरुवारी, प्रेम कला। ये उनकी काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। अब इन्होंने नाटक के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल की है, जैसे नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न हो, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत भूषण, अनिल देवी और अंधेर नगरी आज प्रमुख। उपन्यास भी इन्होंने लिखा, पूर्ण प्रकाश और चतुर्थ प्रभा, और इतिहास और पुरातत्व से संबंधित रचनाओं में कश्मीर कुसुमा और महाराज देश का विकास, रामायण का समय इत्यादि। ठीक, भारतेंदु जी ने कवि से सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान निसंदेह अविस्मरणीय है। उन्हें उनकी विशिष्ट और बहुमुखी सेवाओं के कारण, बहुमुखी प्रतिभा एवं बहुमुखी साहित्य में सेवाओं के कारण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का बहुप्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु जी के काव्य की दो पक्षी विशेषताएं हैं। पहला है भावपक्षी विशेषताएं, दूसरा है कलापक्षी विशेषताएं। भावपक्षी विशेषताएं के अंतर्गत राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भक्ति भावना, श्रृंगार तथा प्रतीक चित्रण पर आधारित काव्यों की रचना की और कला पक्षी विशेषताएं में भाषा, शरीर, रस, छंद, अलंकार,
का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। ठीक, आइए देखते हैं भावपक्षी विशेषताएं। भारतीयों ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रभावपूर्ण लेखनी चलाई है। उन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भक्ति भावना, श्रृंगार तथा प्रकृति चित्रण को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे रीतिकार आधुनिक युग के संत सूत्र के समान थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रगान के स्तर तक विकसित करने के महत्व को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुछ। ठीक, देश की तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय के काव्य में वर्णित राष्ट्रीयता में स्वाभिमान के तत्व तो विद्यमान थे, परंतु सामान्य रूप से क्रांति की ज्वाला का प्राय अभाव था। वास्तव में इस काल के राष्ट्रीयता की काव्य में बेबस का दर्द था, यानी बेबसी का दर्द था। इस काल के जितने भी काव्य लिखे गए वह राष्ट्रीयता से हो रहे थे और उन राष्ट्रीय काव्यों में बेबसी का, लाचारी का दर्द था। ठीक, हाय वहां भारत भो भारी, सब ही विदिशो भई दुखारी। ठीक, अब आते हैं कलापक्षी विशेषताएं। कलापक्षी विशेषताओं में सर्वप्रथम भाषा। भाषा को अनेक भाषाओं का ज्ञान, मतलब अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान भारतीय हरिश्चंद्र जी को था तथा विभिन्न भाषाओं में उन्होंने कविता की रचना की थी, परंतु ब्रज भाषा पर उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने ब्रज भाषा के परिमार्जक का भी कार्य किया। उन्होंने ब्रज भाषा में कुछ प्रतीक अप्रचलित शब्दों को निकाला तथा भाषा को रूढ़ि मुक्त रूप में अपनाया। उन्होंने भाषा को निखारने और संवारने के लिए कुछ लोकोक्तियों तथा मुहावरों को भी अपनाया और अपनी रचना का विषय बनाया। ठीक, ब्रजभाषा के प्रचुर अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भारतीयों ने भी खड़ी बोली को जन्म लिया। ठीक, इसीलिए इन्हें हिंदी गद्य खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अब आते शैली। भारतीयों ने अपने काव्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शैलियों को अपनाया है। प्रेम और भक्ति के पदों में उन्होंने भावात्मक शैली को अपनाया है। श्रृंगार के पदों में रीतिकालीन अलंकार शैली और देश प्रेम की कविताओं में उद्बोधन शैली को तथा समाज सुधार संबंधी कविताओं में व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय विषय के अनुकूल शैली को अपनाने के लिए सिद्ध थे, अपनाने में सिद्धहस्त थे, पारंगत थे। अब आते हैं रस, छंद तथा अलंकार। भारतीय हरिश्चंद्र ने अनेक प्रकार के रसों का प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, मुख्य रूप से श्रृंगार रस, ठीक, और वीर रस, करुण रस। ठीक, इसके बाद भारतीय हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा धनी साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकार को अपनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। भारतीय हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में प्रशंसनीय योगदान प्रदान किया। उनके साहित्य में युग दर्शन व्याप्त है। यही कारण है कि वे एक विशेष युग के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं तथा संबंधित युग को भारतीय युग के रूप में जाना जाता है। इसी कारण है कि आधुनिक काल के पहले युग को भारतीय हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतीय युग कहा गया। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भारतीय हरिश्चंद्र जी की काव्य विशेषताओं के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।